नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में ऑल एग्जाम ट्रिक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है CNT एक्ट, जिसे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम भी बोला जाता है, जो कि 1908 में पारित हुआ था। और इससे आपके GPSC हो, झारखंड SSC हो या झारखंड में कोई भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चंस 100% रहते हैं। और GPSC में तो फिक्स 5 क्वेश्चन तो इसी से रहते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है छोटा नागपुर काश्तकारी नियम, इससे हम कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी गया है और आगे भी पूछता रहेगा। और हमारे JPSC का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका था और अब एग्ज़ाम भी होने वाला है, तकरीबन 17 मार्च को होने वाला है। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट काफ़ी टॉपिक है और ये हम देखते हैं CNT। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है, जो हमारा CNT का है, देखते हैं। छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो सर्वे का काम जो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, मैं यहाँ पेन सेलेक्ट कर लूँ पहले, तो हुआ था वो 1902 में, ईस्वी में। पहले मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि अभी जो है हम रेगुलर अपडेट करेंगे, ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट लगे, जो एग्ज़ाम में आपको हमेशा पूछा जाता है, वो हम आपके लिए हमेशा तैयार करके यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे। तो ये इससे आपको आसानी होगी झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम के लिए। तो पहला हमारा टारगेट GPSC रहेगा, तो ये CNT एक्ट हमको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो 1902 में ये पहली बार सर्वे हुआ था, प्रारंभ किया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 किस तिथि को लागू हुआ था? देखिए, 1908 नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि 1908 सबको पता है CNT एक्ट जो है पारित हुआ था। अब डेट पूछा गया था, डेट कब हुआ था? तो 11 नवंबर 1908 को हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। JPSC के प्रीवियस ईयर भी उठा के देख लें तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। JSSC के एग्जाम में भी पूछता है ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 नवंबर 1908। कन्फ्यूजन रहते लोग 15 नवंबर को, क्योंकि उसमें झारखंड दिवस था इसलिए, लेकिन 11 नवंबर 1908 को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, निम्न में से किस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधिनियम गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया? देखिए, ये जो है हमारा वो छोटा नागपुर का ही है। यही जो है धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी के बाद इसे पारित किया गया, और 1852 में। ये ध्यान में रखना, कौन सा अधिनियम? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, जो कि CNT भी बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है, डबल स्टार मार्क लीजिए इसको। ब्लूप्रिंट जो है JH हॉफमैन जी ने किया था। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितने अध्याय हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है। 19 अध्याय हैं। अध्याय की बात करें तो 19 है, और कुल धाराएं जो हैं वो 271 है। तो दोनों क्वेश्चन ने देख ली, ये काफ़ी, दोनों कई बार रिपीट हुए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। अध्याय जो है वो 19, और धाराएं सेक्शन बोलते 271। और धाराएं मतलब आपका इंग्लिश में अगर बात करें तो अध्याय का मतलब चैप्टर, और धाराएं सेक्शन, तो ये कंफ्यूज ना होइएगा। 271 है आपका धाराएं। अब देखिए, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, अच्छा से ध्यान दीजिए। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? छोटा नागपुर की भूमि के संरक्षण के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। जी हाँ, सही है ये। मुंडारी, खुटखट्टी, भुईहर, कोड़कर आदि जमीन की रक्षा के लिए अधिनियम, ठीक है, ये भी किया गया था। यह कानून मुंडाओं की खुटखट्टी, उराओं की भुईहरी तथा सदनों की कोड़कर भूमि की रक्षा के लिए बनाया गया था। जी हाँ, ये तीनों सही है। देखिए, इससे आपको सारा आंसर सही है, और ये डी आंसर होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आप पढ़ें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज क्लियर हो रहा है। सबसे पहले, यह कानून मुंडाओं की खुटखट्टी, मतलब खुटखट्टी किससे रिलेटेड है? मुंडाओं से। उराओं की अगर बात करें तो भुईहर, और तथा सदनों की बात करें तो कोड़कर भूमि। तो यहाँ से देखिए, यहाँ 3 नॉलेज आपको यहाँ से पता चल रहा है। और यहाँ हालांकि इसमें सारे ऑप्शन जो सही हैं, तो ऊपर युक्त सभी हो जाएगा आपका सही आंसर इसमें, 7 का डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनने का मुख्य उद्देश्य था? पहला प्रश्न देख लेते हैं। मजदूरों के हितों की रक्षा करना। छोटा नागपुर, ठीक। भूमि और अवैध कब्जे को रोकना। देखिए, मजदूरों के लिए ये नहीं था, ये कोई लेबर लॉ नहीं था, है ना। तो मजदूर को ऑप्शन काट दीजिए आप। भूमि के अवैध कब्जा पे था, हाँ, क्योंकि लैंड से रिलेटेड था CNT हमारा। मुंडाओं एवं उराओं की भूमि की बिक्री, ये भी नहीं होगा।
और सभी सभी देखिए, जब यही नहीं है तो सभी कैसे हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब ये होगा आपका संयंत्र मंजूर, माफ करिएगा, ये होगा भूमि के अवैध कब्जे पे। बी होगा इसका सही आंसर, है ना, बी को सही मार लीजिए आप। अब देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनने से पूर्व छोटा नागपुर का नक्शा तैयार किया गया था। इस सेटलमेंट में कुल कितने रुपए खर्च हुए थे, इस सेटलमेंट में कुछ कितने रुपए खर्च किए गए थे इस नक्शे को बनाने में, यहाँ बात की गई है। तो आपका 9 का हो जाएगा आंसर 16 लाख रुपीस खर्च किए गए थे। तो बढ़ते हैं हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन की ओर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के पूर्व प्रथम वर्ष का सर्वे क्या कहलाता है? देखिए, पहले वर्ष का जो सर्वे हुआ था उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ट्रवस सर्वे। ये ध्यान में रखिएगा। कैडस्ट्रॉल सर्वे क्या था? देखिए, कैडस्ट्रॉल सर्वे क्या था इसकी बात की गई है यहाँ पे। तो ये सीएनटी एक्ट के पूर्व प्रथम नहीं था, प्रथम की बात नहीं है क्योंकि ट्रवस सर्वे था। ये सीएनटी एक्ट के पूर्व दूसरे वर्ष का सर्वे, जी हाँ, ये आंसर हो जाएगा। दूसरे वर्ष का सर्वे को बोलते हैं कैडस्ट्रॉल। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका 10 और 11 से अगर बात करें, फर्स्ट सर्वे की बात करें, फर्स्ट में आपका ट्रवस सर्वे, लेकिन वही सेकंड की बात करें तो वो हो जाता है आपका कैडस्ट्रॉल सर्वे। ट्रवस सर्वे, ये ध्यान, दोनों आपको सीएनटी एक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो डॉक्टर डेविसन, फॉ, हॉकमैन, कैप्टन ग्रे, कैप्टन ड्रिपी, क्रिस्टर और ओलिम्फट, कर्नल ई, ये देखिए सारे नाम हैं। कमिश्नर ग्रिमली, मेजर हॉस्ट, कमिश्नर स्लेक, ये सारे देखिए, ये तथा योगदान निम्न में से किस अधिनियम को तैयार करने में रहा था? देखिए, इन सारे जो ये नाम आप याद कर लीजिए आराम से, और ये बताया गया किस मतलब इनका योगदान अधिनियम को तैयार करने में रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हालांकि आप गेस तो कर दिए क्योंकि सीएनटी का पूरा चैप्टर ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से रिलेटेड है। तो ये सारे हो सकता है इनमें से कोई नाम आपको मिल जाए और आप गेस ना कर पाएँ। तो ये सारे का योगदान था इस नियम को तैयार करने में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 झारखंड में कितने प्रमंडलों में लागू है? देखिए, छोटा नागपुर सीएनटी सारे में नहीं है प्रमंडलों में, वही बात की है कितने पे लागू है। तो अगर देखें तो 4 प्रमंडलों में लागू होता है, सिर्फ बाकी में नहीं होता है। उसमें एसपीटी, फिर संथाल परगना की बात आ जाती है, इसलिए तो इसलिए आपको ध्यान देंगे ये सिर्फ 4 प्रमंडलों में लागू होता है। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 झारखंड में कुल कितने जिलों में लागू होता है? अब यहाँ जिले की बात करें, वो प्रमंडल था और यहाँ पे है अब जिले की बात की है, तो कितने जिलों में लागू होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और तो कि जो 18 है जिले, उसमें हमारा ये लागू होता है क्या? छोटा नागपुर, बाकी एसपीटी। तो निम्न में से किस प्रमंडल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू है? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान, पलामू, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि कोल्हान, पलामू और नॉर्थ साउथ छोटा नागपुर दोनों सब जगह ये छोटा नागपुर का आपका लागू है। सिर्फ एसपीटी जो है आपका संथाल परगना वाला क्षेत्र छोड़ के सारे में आपको ध्यान में रखना है कि सीएनटी लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 16। निम्न में से किस प्रमंडल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं है? अब देखिए, नहीं है तो ये तो आप इजीली गेस कर पाएंगे। सीएनटी जैसे मैंने बोला छोटा नागपुर का है ना, और एसपीटी संथाल का था, तो ए उसका सही आंसर संथाल परगना होगा सही आंसर। इस पर सीएनटी नहीं लागू है, बाकी पलामू, कोल्हान ये सारे में है। इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, असत्य की बात करें मतलब बाकी सत्य होगा, और ये इसमें असत्य आपको छांटना है। तो रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, गरीब, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार आदि अधिनियम लागू है। इसमें ध्यान से देखिएगा तो लगभग हाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप पढ़ेंगे 18 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सारे में सीएनटी है। संथाल परगना प्रमंडल जिलों, देखिए संथाल जैसे आगे तो ये तो है ही नहीं, तो ये गलत है, मतलब आपका सही आंसर हो जाएगा 17 का बी, यही हो जाएगा। इस कानून में भूमिहारी और खुरखटी जमीनों की विशेष में मान्यता प्रदान की गई है। जी हाँ, ये भी सही है, मतलब जो आंसर आपका 17 का होगा वो होगा बी होगा आंसर सही। ये गलत है, गलत ही छांटना है ना इसमें।
बढ़ते हैं हमारा 18 क्वेश्चन की ओर। झारखंड सरकार द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में की निम्न में से किस धारा में 2016 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है? 2016 में जब संशोधन प्रस्तावित किया गया था उसकी पूछी गई है यहाँ पे धारा, कौन सी धारा? तो देखिए 18 का जो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा कटा हुआ है ऑप्शन, तो ध्यान दीजिएगा 2016 में जो संशोधन हुआ था वो याद रखिएगा। मैं ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा धारा 71 तो था ही, और इसमें पिछले में देख लें धारा 21 और धारा 49(1), 49(2) ये सारे, तो देखिए ये अमेंडमेंट जो हुआ था सारे धाराओं में हुआ था जो आपका हुआ था 2016 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरयुक्त सभी, सारे ऑप्शन सही हैं, तो सारे सही हैं, उपरयुक्त सभी, ऑल अबव आंसर हो जाएगा इसका। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 49 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब इसमें से छांटना है आपको कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो यहाँ पढ़ते हैं एक एक करके और देखते हैं इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये पूरा क्वेश्चन। हाँ, छोटा नागपुर, तो 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत सरकार की ओर से सिर्फ उद्योग और खनन कार्यों के लिए जमीन ली जा सकती थी। तो हाँ, ये तो सही था, ये सब के लिए ले सकते थे। और 2016 में संशोधित हुआ था, जो अमेंडमेंट हुआ था एक्ट के तहत अब सरकार उद्योग और खनन कार्यों के अलावा आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, कॉलेज, ट्रांसमिशन लाइन आदि के लिए भी जमीन ले सकती थी। हाँ जी, ये भी सही हुआ था 2016 का जब अमेंडमेंट हुआ था तब ये सब कर सकते। मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा इसका आंसर। ए और बी दोनों होगा सही आंसर, है ना। सी में सिर्फ केवल ये दिया हुआ है लेकिन ये नहीं, दोनों सही होगा, तो डी होगा आंसर। दोनों ऑप्शन जो है इसमें सही है। बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की ओर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 क, मतलब 71 ए बोल सकते हैं इसको, के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 71 ए की बात करें तो इसमें हम फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें भी मल्टीपल चॉइस है क्वेश्चन, और देखते हैं कौन सा सही होगा। तो CNT एक्ट आपका जो है 1908 के अनुसार इस धारा के तहत SSR कोर्ट से कंपनसेशन के सहारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित की जाती थी। तो हाँ, ये सही है, SSR के तहत की जाती थी। 2016 के संशोधन एक्ट के अंतर्गत अब कॉम्पेंसेशन के सहारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगी, तथा साथ ही SSR कोर्ट में जमीन वापसी के मुकदमे दायर होंगे। देखिए अब यहाँ पे 20 की बात करें तो ये भी ऑप्शन सही है और ये भी, मतलब सी की बात करें ए बी दोनों सही है, होगा इसका आंसर। मुकदमे SSR के तहत, SSR एक नियम, SSR जो है कोर्ट के नियम के अनुसार, ये सब सही है ऑप्शन। अगर आपने डिटेल्स में पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा। बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2016 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब इसमें से सत्य हटा है हम लोग का, कौन सा सत्य होगा? तो इसके द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 21 इतना था, धारा इतना के तुक में संशोधन किया गया है। तो ये ठीक समझ में कौन सा कथन सत्य है? तो धारा 21 49(1) तो है 31(5), और इसका मुझे थोड़ा सा डाउट है, देख लेते हैं। इसके द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा इतना क परंतु इतना स्पष्टीकरण सहित एवं का विलोपन किया गया है। इसके विस्तार स्वरूपन झारखंड राज्य में संथाल परगना प्रमंडल, देखिए ये तो नहीं होगा सी, ये तो आप संथाल परगना की बात की है, लेकिन अगर बात करें तो ये अमेंडमेंट तो हुआ था, ये ए सही है, बी सही है। और अगर आप बात करें इसके विस्तृत समूह झारखंड राज्य में संथाल परगना प्रमंडल को देखिए यहाँ पे छोड़कर, माफ करिएगा, यहाँ संथाल परगना छोड़कर सही है, छोड़कर, तो मतलब ये भी सही होगा, छोड़कर होगा, तथा उसी तिथि प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र के अधिसूचक द्वारा नियत करें। जी हाँ, ये भी सही होगा। मतलब तीनों ऑप्शन मुझे तो लग रहा है, तो ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। जी हाँ, इसका आंसर डी ही है, तो कंफर्म ये तीनों ऑप्शन सही है।
अब छोटा नागपुर अधिनियम 1908 की धारा 21, धारा 21 की देखिए 21 कई बार आ रहा है, तो 21 में आपको बता दूं 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 21 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 16 के संशोधन एक्ट द्वारा धारा 21 में 21 ख का अंत स्थापन किया गया है। ये बोल रहा है इसका अंत स्थापन किया गया है 21 ख में। तो 22 का देख लेते हैं आगे ऑप्शन। 19 फिर हो सकता है ये ऑप्शन भी हाँ मल्टीपल चॉइस का हो, नहीं तो फिर 1908 के एक्ट में मालिक को जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार नहीं था, मतलब नेचर ऑफ लैंड बदलने का अधिकार नहीं था। जमीन का प्रकृति अगर कृषि है तो मालिक उसका इस्तेमाल कृषि कार्य के अलावा अन्य कार्य में नहीं कर सकता है। ठीक है, 2016 में संशोधित एक्ट द्वारा मालिक को जमीन की प्रकृति बदलने की आधार दिया गया है। ठीक है, 2016 में जो एक्ट वो बदलने का फिर अब अधिकार दे दिया गया था कि अब कर सकते हैं। अब कोई जमीन मालिक अपनी कृषि योग्य जमीन का व्यावसायिक रूप से उपयोग कर सकता था, यही बोलने गया। इस जमीन पर मकान दुकान आदि निर्माण कर सकता था, है ना। तो इसके अनुसार जो आंसर हो जाएगा, मुझे लग रहा है सारा सही आंसर है। जी हाँ, सारा सही होगा इसका आंसर, मैंने कंफर्म कर लिया है और सारा आंसर इसमें सही होगा। तो 21 का काफ़ी आपको इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एक बार पूछ रहा है कि इसका सारा ए और ख दोनों देख लें, ए और बी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की अध्याय 1 में नाम विस्तार और परिभाषाओं का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में कुल कितने धाराएं हैं? देखिए अध्याय 1 मतलब चैप्टर 1 में वही बताया गया है कितनी धाराएं हैं, मतलब सेक्शन कितना है। चैप्टर 1 में बोलिए कि सेक्शंस कितने गए हैं, वही पूछा गया है खुद। तो यहाँ पे अगर 23 के क्वेश्चन की बात करें तो इसका धाराएं 2 और 3 इसमें आपका इंक्लूडेड है। छोटा चैप्टर 1 में सेक्शन 2 और 3 का जिक्र है। इसका किसी काश्तकारी के हित का उसकी काश्तकारी से उधार उस पर के सभी व्यवजों के साथ बंधक की कालावधि के दौरान काश्तकारी से होने वाले लाभों से वंचित समझा जान कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आराम से देखिए क्या है बोल रहा है। तो मतलब उस जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस काश्तकारी लैंड से होने वाले लाभों से वंचित जब समझा जाता है तो उसे कहते हैं भूगुत बंधक। वही इसका सही होगा आंसर। देखते हैं हमारे 25वां क्वेश्चन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में स्रोत से क्या तात्पर्य है? स्रोत यहाँ पे देखिए, जो स्रोत है तो रैयत द्वारा धारित एक या अनेक भूखंड को ही बोलते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा 25 का ए। रैयत द्वारा धारित एक या अनेक भूखंड को बोलते हैं स्रोत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं 26वां क्या बोल रहा है। वह भूमि जो स्थानीय रूप से बहल वाला खंडवत जनशासन अरियत हो, जिसे धान की खेती के लिए चौरस किया गया हो, जो जंगल बंजर या अनजुती थी एवं भूस्थाई से भिन्न किसी कृषक द्वारा बनाई गई हो, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए कोकड़ जमीन जो है वो किसी भी जंगल को काट वाट के पहले आदिवासियों ने बनाया था, उसे कोड़कर, मतलब एक तरह कोड़कर बनाया गया, तो वही बात है कोड़कर, उसके कोड़कर जमीन बोलते हैं। तो इसका आंसर सही होगा 26 का सी। खेती के लिए जो जंगल साफ करके जो जमीन तैयार की जाती थी, है ना, किसी, तो उसी को बात की गई है, उसे कहते हैं कोड़कर। 27वें क्वेश्चन की अगर बात करें, वह व्यक्ति जिसने तुरंत अधीन काश्तकार भूमि धारण करता है कहलाता है। देखिए एक कोई भी व्यक्ति है जो तुरंत अधीन काश्तकार भूमि अपने आप धारण कर लेता है, अपने नाम कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे आप बोलते हैं स्वभूमि। स्वभूमि उसे बोलते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत परिभाषित शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पे सत्य बोल रहा है। जंगल संपत्ति के अंतर्गत खड़ी फसल भी आती है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। भूगृति का अर्थ है भूधारक का हित, किंतु इसमें मुंडारी खूट कट्टीदार काश्तकारी नहीं आती है। ठीक है, ये भी सही है, मुझे तो ये दोनों सही है। अब देखते हैं स्थायी भूगृति का अर्थ उस भूगृति से है जो वंशगत है। हाँ ठीक है, उस समय होता था। तो मतलब सारे ऑप्शन सही, ऊपर युक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखते हैं 29वें क्वेश्चन की
और हम 30 क्वेश्चंस करेंगे और बाकी हम लोग पार्ट सेकंड थर्ड में अपलोड करेंगे CNT एक्ट का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है वीडियो। अब देख सकते हैं 20 मिनट के पार हो चुका है। तो मुंडारी खुटखटीदारी से अभिप्रेत है। मुंडारी खुटखटीदारी से मतलब क्या समझते हैं, तो ये हम लोग देखते हैं। भुइहर का हित, ठीक है, मुंडारी खुटखटीदारी का हित, बरकंदाज का हित, या इनमें से कोई नहीं। देखिए मुंडारी खुटखटीदार की बात करें तो मुंडारी खुटखटीदार के हित का ही बात करेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी आपका सही आंसर यहाँ पे, जिसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ जी हाँ। तो अस्थाई भूगृति का अर्थ है, अस्थाई भूगृति, टेम्पोररी, अस्थाई मतलब टेम्पोररी भूगृति का अर्थ क्या है? वंशज भूगृति, अस्थाई स्थानांतरित भूगृति, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अस्थाई भूगृति का अर्थ जो है आपका वो हो जाता है आपके वंशगत भूगृति, है ना, हेरिडिटरी जिसको बोलते हैं, वंशगत। तो ये हो गया आपका 30 क्वेश्चन हमारा लास्ट। तो 30 क्वेश्चंस हमने CNT से एक्ट किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने एग्ज़ाम में इन सबों को अगर आपने दिया होगा, JSSC का हो एग्ज़ाम या JPSC का हो, हालांकि अभी हम लोग JPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो JPSC का जो है ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट प्रोबेबली इसमें से जो 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन तो हो सकता है लास्ट 2 JPSC में ही पूछा गया है। तो इसके लिए आपको इस सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आगे हम और भी ऐसे क्वेश्चंस लाने वाले हैं। और वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले और ऐसे ही अपलोड हम वीडियो करते रहें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें सपोर्ट मिले। चलिए, धन्यवाद।